मारती क्यों है? मैंने कहा इसलिए मारती हैं कि पहले के जमाने में महिलाओं को गुस्सा आता था, नाराज हो जाती थी, अंदर आग लगती थी, गुस्से में जाके पनघट पे जाती थी, नदियों में जाती थी, वॉशरूम में जाती थी, कपड़े धोती थी, एक वो लकड़ी का पीटना से सारा गुस्सा कपड़े पे निकाल देती थी। अब तुम्हारे घर में लकड़ी का पीटना तो है नहीं, तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन आ गई है, अब कौन पिटेगा? कौन पिटेगा? अब पप्पू पिटेगा। और कौन पिटेगा? ध्यान रखना है, मान्यवर निवेदन है, वही पिटता है। लड़ते माँ बाप है, पिटाई पप्पू की होती है। घर में ऑफिस में झगड़ा हो गया, बॉस ने डांट दिया, पति आएगा पत्नी पे बरस पड़ेगा, क्योंकि क्रोध हमेशा नीचे जाता है, ऊपर नहीं चढ़ता है। ध्यान रखना, क्रोध हमेशा नीचे की तरफ जाता है। पानी और गुस्से की आदत है, कितना भी रहे कहीं भी रहे वो ढाल की तरफ ही जाता है, नीचे की तरफ। क्रोध भी हमेशा नीचे जाता है। अब बॉस ने डांट दिया, अब करे क्या? बॉस को तो जवाब दे नहीं सकता, नौकरी चली जाएगी, आके पत्नी पे बरस पड़ता है। अब पत्नी क्या करे? वो किस पे बरसे? वो ले दे के स्कूल से आया बच्चा, तड़ा तड़ बच्चे, अब बच्चा क्या करे बेचारा? वो किस पे बरसे? मम्मी को बोल नहीं सकता, पापा को बोल नहीं सकता, वो नौकरानी पे बरस जाता है। अब नौकरानी क्या करे? वो किस पे बरसे? गुस्सा तो उसे भी आ रहा है, वो ले दे के बर्तनों पे रगड़ रगड़ के साफ कर देती है, गुस्से में बर्तन भड़क देती है, कपड़ों को पीटती है। मान्यवर, जिनकी नौकरानी बर्तन साफ अच्छे से ना करे, गुस्सा दिला दिया करो, कर मत लेना। पता चला कल से तुम ही बर्तन मांज रही हो, वो आना ही बंद कर देगी। ध्यान रखना है, क्रोध हमेशा नीचे की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ नहीं जाया करता है। मान्यवर, निवेदन है आपसे, घर में झगड़े सब जगह होते, किसके घर में झगड़े नहीं होते? है कोई ऐसा घर जिसमें झगड़ा? उठा, मैं उसके दर्शन करना चाहता। जिसके घर में आज तक झगड़े तू मैं भी नहीं हुई हो, तना तनी नहीं हुई हो, है ऐसा कोई घर सागवाड़ा में? नहीं, दे दो यदि कोई ऐसा घर है तो मैं एक मंदिर बनवाऊं और उसकी मूर्ति रखवा दूं। भैया मंदिर तो उनके बनते हैं तीर्थंकरों के जिनके घर में झगड़े नहीं, कलह नहीं है, शांति है। ऐसा कोई घर है? पंडित जी झगड़ा होते, कल ही हो गया लीलावती का झगड़ा, क्या कर सकते? पंडित जी को डांट पड़ी, क्या ज्यादा बोल रहे थे क्या वहां? क्या कर सकते? हंस लो बेटा, जितना हंसना है मेरे पास हंस लो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और मेरे जाने के बाद भगवान भी नहीं बचाएगा तुम्हें। मान्यवर, ध्यान रखना, निवेदन है आपसे। हर किसी के घर में झगड़े हैं, किसके घर में नहीं है? अपन लोग तो मामूली लोग हैं, महापुरुषों के घर में भी झगड़े थे। राम को वनवास कैसे हुआ था? झगड़े से तो हुआ था, झगड़े ही तो हुआ था सिंहासन का। भरत बाहुबली के यहां झगड़ा ही तो था, कौरव पांडवों में झगड़ा ही तो था, ये पारिवारिक झगड़े थे, इनसे युद्ध खड़े हो गए। मान्यवर, तो जब इन महापुरुषों के घर में झगड़ा है तो अपन तो मामूली है, मामूली भी कहां, मूली है, मामूली भी नहीं है ढंग से। तो ध्यान रखना, झगड़े सबके घर में होते हैं। मान्यवर, कहां नहीं होते हैं झगड़े? झगड़ते तो अपन बचपन में भी थे, छोटे में भी दो भाई कितने लड़ते थे, मारपीट हो जाती थी, एक चांटा मार दिया, उसने मार दिया, दोनों रोए, मम्मी के पास गए, ये खराब वो खराब, उसने मारा उसने पीटा। घंटे भर बाद देखो तो दोनों भाई गले में हाथ डालकर घूमते थे। लड़ना है तो ऐसे लड़ो मेरे भाई, कौरव पांडवों की तरह मत लड़ो। लड़ाई बच्चों जैसी हो तो लड़ाई तो होगी। देखो हम कितना भी गला फाड़ लें, जहां चार बर्तन है वहां खटपट तो अभी भी मुंह से होगी, निकल रहा है। कुछ भी कर लो ये सुधरेंगे नहीं, होगी महाराज, क्यों नहीं होगी, अभी भी होगी, झगड़े तो होंगे। ध्यान रखना, जहां चार बर्तन वहां खटपट तो होगी। लड़ो झगड़ो, जो कुछ करना है कर लो, खूब लड़ो। एक डंडा तुम उठाओ, एक डंडा तुम उठाओ, चलने दो हिंदुस्तान पाकिस्तान की छुटपुट बमबारी। ध्यान रखना है। लेकिन आपसे निवेदन है, लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट लेना, पीट लेना, बोल चाल बंद मत कर। लड़ लो, समाज में भी लड़ लो, हो जाते हैं झगड़े,
कह दिया जाता है कुछ ऊंच नीच, बोलना बंद मत करना। जो आदमी बोलना बंद कर देता है, क्रोध नहीं फिर बैर का रूप ले लिया करता है, ध्यान रखना। और मैं सोचता हूं कि क्रोध उतना खतरनाक नहीं जितना वैर खतरनाक हुआ करता है, दुश्मनी खतरनाक हुआ करती है। मन में बैर की गांठें मत बांधिए, ध्यान रखना। हो गया, बोल दिया, तू मैं हो गई, शाम को बोलने लगो, ध्यान रख। बिना बोले आज नियम लेके जाओ यहां से, हम कितने भी लड़ लें झगड़ लें, शाम को बोले बिना सोएंगे नहीं, ध्यान रखना। इतना नियम ले लें, चलेगा? ऐसे कैसे ले ले महाराज। और ऐसा है कि बोलना वो भी चाहता, बोलना अपन भी चाहते हैं। एक दिन 2-4 दिन देखो, तुम लड़ाई करके देख लो घर में, 2 दिन 3 दिन 4 दिन अच्छा लगेगा, 5वें दिन लगे यार बोलो, मरने दो ना, गई बात रात गई, बात गई, छोड़ो छाड़ो, बोलो। अब पत्नी सोचती मैं भी बोल लूं, पति सोचता मैं भी बोल लूं, सास सोचती मैं भी बोल लूं। अब बोलना तो है ही, लेकिन ऐसे स्टाइल से बोलते, पप्पू जा पापा को बोल नाश्ता बन गया। पप्पू काय को पिसा जा रहा है बेचारा बीच में, जा पापा को बोल नाश्ता बन गया। वो कहता जा मम्मी को बोल अभी नहीं खाना। सुन दोनों रहे, बीच में मीडिएटर फंस रहा फालतू पत्रकार बन करके, यहां वहां। जा तू ये बोल, जा तू वो बोल। पप्पू ने कहा मेरी आपत, तो लड़ो तुम और भुगते हम, ध्यान रखना। बोलने का मन तो सही बताओ करता है या नहीं करता है? पड़ोसिन से भी लड़ लो, सहेली से भी लड़ लो, 2-4 दिन बाद लगता है बोल दे, और ऐसा लगता कोई तो बुलवा दे, दोस्ती करा दे, हम दोनों की बात करा दे, लेकिन कोई नहीं। दुश्मनी का सफर ज्यादा लंबा नहीं होता, कभी हम भी थक जाते हैं, कभी वो भी थक जाता है, ध्यान रखना। ज्यादा लंबा नहीं होता है। और कब तक नहीं बोलोगे बताओ, कितने दिन नहीं बोलोगे? 1 दिन 2 दिन 3 दिन, रहना तो उसी घर में है, बोलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बिना बोले कुछ होता नहीं है। अरे इतना इंतजार क्यों? लड़ाई बोलने में कोई बड़ी दिक्कत भी नहीं है, फट से बोल ले आदमी, लेकिन क्या करे, वो रह रहा है, खाना खा रहा, वो भी नाश्ता लाके रख रही, वो भी बस बोल नहीं रहे, मुंह से वही बोल रहे हैं, नाश्ता आ रहा है, नमक नहीं, पप्पू नमक ला। पप्पू कहां तक नमक लाए, तुम्हारे नक जख्मों पे नमक छिड़कता रहे। मान्यवर आपसे निवेदन, बोलना दोनों चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं बोल रहे हैं? बस इतनी सी बात पे अड़े हैं, इतनी सी बात पे। हाथी निकल गया पूंछ फंसी है, हाथी निकल गया पूंछ फंसी है, पूंछ भी नहीं फंसी, पूंछ का बाल फंसा है। और बाल इसलिए फंसा है, पहले कौन बोले? मैं कहे को पहले बोलूं? मैं बड़े घर की, मैं पहले बोलूं? पति कहता मेरी गलती थोड़ी है, मैं पहले बोलूं? इतनी सी बात पे क्षण भर की लड़ाई बड़ी लंबी खिंच जाया करती है। मैं कहता हूं छोड़ दीजिए, आपसे एक नई निवेदन है, आग्रह है, पहले और बात का लफड़ा छोड़ो। अरे जय जिनेंद्र बोलो, और जय जिनेंद्र बोलो, जीवन तुम्हारा खुशहाल है। बोल लो, कोई मतलब नहीं, कब तक अकड़ोगे? घर की लड़ाई है, बोलना तो पड़ेगा। क्रोध में हम सोच बहुत लेते, हाँ नहीं रहेंगे, जा छोड़ जाएंगे, ये पति को गुस्सा आया, पत्नी को गुस्सा आया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पत्नी ने कहा मैं चली ससुराल, सॉरी ससुराल काहे को जाएगी? ससुराल ही तो सबसे बड़ा लफड़ा है। पत्नी को गुस्सा आया, पत्नी के 2 ही हथियार हैं, या तो गंगा जमुना रोना, लड़ लेंगी बराबर से, बाद में रोने भी लगेंगी। इतनी होशियार होती है ओबरी की पत्नियां, तुम लोग तो चीतरी में जाके होशियार बनोगे। इतनी होशियार, इतनी। एक पति पत्नी में बहुत झगड़ा हुआ, पत्नी ने 1 घंटा सुनाया, तू ऐसा तू वैसा तू वैसा, और लास्ट में क्या बोलती है? मैंने तो बोलना ही बंद कर दिया, घंटा भर तो सुना लिया तू। उसके बाद कह रही कि मैंने बोलना, ये लड़ लेंगी झगड़ लेंगी, फिर आंसू, ध ध गंगा जमुना स्वरूप। एक ये हथियार है इनका, और दूसरा हथियार चली मायके। पति ने कहा जा, बोले ध्यान रखना अब नहीं आऊंगी, बोले मत आना, जा भाग यहां से। पत्नी ने भी उठाई, सागवाड़ा की थी, ओबरी की थोड़ी थी, उठाई जी चल दी अपने पीहर में।
पति ने भी गुस्से में कहा, जा जा, बोले मुंह नहीं दिखाऊंगी, तेरा देखना भी नहीं चाहता हूं। ये गुस्से, घर की लड़ाइयां देखिए, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं। बोले मैं भी तेरा मुंह नहीं देखना चाहता हूं। अब चली तो गई, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, अब बच्चों को पता पड़ा कि बीवी क्या हुआ करती है। 6 बजे दूध वाला आएगा, घंटी बजाएगा, वैसे तो 8 बजे सो के उठता है। बाबूजी दूध ले लो, दूध, अरे काहे का दूध, सोने दे। उधर दूध, उधर नाश्ते वाला तैयार, उधर ऑफिस का टाइम हो रहा है। अब क्या करे, नाश्ता कौन बना के दे, पत्नी तो चली गई है, नौकरानी आज आई नहीं है, रामलाल बैठा है रोटी बना रहा है। अब रोटी कैसे बनाए, बनाना चंदा मामा था, बन गया भारत का नक्शा, ध्यान रखना। जल गई, फोन लगाया, हेलो क्या हुआ, कब आ रही है, कब आ रही है, तूने तो बोला था कि मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता हूं। अरे बोले सब बकवास छोड़, आटे दाल का भाव पता पड़ गया। जितना ये तुम्हारी इज्जत नहीं करते ना, भग जाए करो थोड़ा सा, अपने आप पता पड़ेगा कि पत्नी क्या होती है। एक पति ने पत्नी से कहा, तू करती क्या है दिन भर घर में? बोले कुछ नहीं करती। बोले खाती है, रोटी बनाती, बैठती है, तुम्हें कुछ नहीं करती? बोले कुछ नहीं करती तू, मैं मेहनत करता हूं, दुकान जाता हूं, ऑफिस जाता हूं, तू क्या करती है? उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन आया, सो रही आराम से, हमको नहीं उठना, क्या करना, हम कुछ करते ही नहीं है। बोले चाय ला, बोले मैं क्या करती हूँ। नाश्ता ला, बोले मैं करती क्या हूँ। अरे बोले कपड़े उठा के ला, बोले मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, ध्यान रखना है। रोटी बना, बोले मैं तो कुछ करती नहीं हूँ। एक दिन पत्नी ने हड़ताल कर दी, बच्चों को पता लग गया कि पत्नी क्या करती है, ध्यान रखना है। सुबह से शाम में एक बात याद रखना, सागवाड़ा वालों, नोट कमाना बहुत आसान है, लेकिन घर चलाना सबके बस की बात नहीं हुआ करती है। नोट बच्चे से बजाओ, कब तक ये नोट कमा सकते हैं, लेकिन घर बिन पत्नी घर भूत का डेरा, भूतों का डेरा बना देंगे घरों को, ध्यान रखना। तुम बेटा नोट कमा सकते हो, बस घर तो यही चलाती है, ध्यान रखना। इसलिए मैं घर चलाने वाली से कहूंगा, घर को नरक बना के नहीं, घर को स्वर्ग बनाकर चलाने का प्रयास करिए अपने जीवन। जितना मंदिरों में दान करते हो करो, मेरी भी अनुमोदना है। सोने की बेदियां, सोने की दीवाने, सोने के छत्र, सोने के चमर, मैं आपसे निवेदन करता हूं, जितना सुंदर हम मंदिर बनाते हैं, उतना सुंदर हमें अपना घर भी सजा करके रखना चाहिए। मान्यवर, जो घर सुंदर होते हैं, जो घर सुंदर से मतलब महंगे फर्नीचर या पर्दों से नहीं हुआ करता है। सुंदर का मतलब कितनी भी सुंदर कोठी बना लेना, यदि घर में हमारे व्यवहार अच्छे नहीं, लड़ाई झगड़े हैं, तो वो कोठी भी तुम्हें खाने को दौड़ेगी, ध्यान रखना। और एक झोपड़ी में भी यदि प्रेम से रहते हो, तो तुम कहोगे अपना घर है स्वर्ग से सुंदर। ध्यान रख, स्वर्ग से सुंदर घर बना लीजिए। मुझे क्या करना है? लोगों ने कहा कि महाराज आपका उद्देश्य क्या है, आपने कितने तीर्थ बनाए? मैंने कहा एक, जिन शरणम, उसके अलावा कोई नहीं। मैं अब शौक भी नहीं है, बना लिया एक मैंने, बन गया, एक बन गया, अच्छा बन गया, खूबसूरत बन गया। अब ज्यादा जगह जगह जाके गड्ढे नहीं खुदवाना, मुझे ध्यान रखना। एक संकल्प था कि एक तीर्थ बन जाए, वो भी लोगों ने बनवा दिया, बन गया, प्रतिष्ठा हो गई, पंच कल्याणक हो गए। मैं सोचता हूं कि हिंदुस्तान का पहला तीर्थ होगा जो 8 साल में बन के तैयार हो गया, उसकी प्रतिष्ठा हो गई और भगवान विराजमान हो गए, और मैं फ्री हो गया। ध्यान रखना, मैं कोई तीर्थ बनाया, मैंने अपना घर नहीं बनाया कि मैं वहीं पर पड़ा रहूं, वहीं रहूं। ध्यान रखना कि तुम आके दर्शन करो, महाराज चौकीदार बना बैठा रहे, ध्यान रखना, वो मैंने नहीं। बन गया, अपने देश में घूम रहा हूं सततना के साथ, लेकिन मैंने इतना कहता हूं कि मैंने भगवान का तीर्थ बना दिया, भगवान का मंदिर बना दिया। अब मेरा अगला मुहिम है, मैं तुम्हारे घरों को मंदिर बनाने का मैं प्रयास करूं, तुम्हारे घर मंदिर हो जाए। भगवान के मंदिर तो 8-10 साल में बन के खड़े हो जाते हैं, घरों को मंदिर बनाने में पूरी जिंदगी कम पड़ जाया करती है। मान्यवर, मैं चाहता हूं तुम्हारे घरों में मंदिर जैसी पवित्रता होना चाहिए। मान्यवर, लेकिन वो घर भी कोई घर नहीं है। घर वही है जहां बच्चों की किलकारियां हुआ करती हैं, घर वही है जहां दादा दादी रहा करते हैं, घर वही है जहां कोई चाची कह के हमें आवाज लगाए, घर वही है जो ताई माँ कह करके हमें बुलाए, वो घर वही है जहां एजी ओजी के शब्द भी आए, वो घर वही है
जहां कोई भाभी कहकर हमें बुलाए, हकीकत में घर उसे ही कहा जाता है। ध्यान रखना, सन्नाटे में वीराने में रहने से मतलब क्या है, सोचना है, विचार करना है। मैं तुम्हारे घरों को स्वर्ग बनाने के लिए निकला हूं। मंदिर बहुत बना लिए, भगवान बहुत रख लिए, अब इंसानियत बनाई जाए, इंसानों के घर बसाए जाएं। लड़ाइयां हो जाती हैं घरों में, क्रोध जब भी आता है हंसी की हत्या कर देता है। एक व्यक्ति बोले, महाराज आप इतना हंसते क्यों, हंसाते क्यों हो प्रवचन में, आनंद यात्रा में? मैंने कहा क्योंकि क्रोध और हंसी दोनों शत्रु हैं। चेहरे पर क्रोध आता है तो हंसी भाग जाती है, और हंसी आ जाती है तो क्रोध भाग जाया करता है। तो मैं इसलिए हास्य में बोलता हूं कि तुम्हारे चेहरों से क्रोध मिटाना चाहता हूं और चेहरे पर परमात्मा का आनंद देखना चाहता हूं। क्या लड़ना, क्या झगड़ना? लड़ने के लिए पशुगति तो है ना, जानवर तो है ना। जब 4 पैर 2 सींग हो जाए, खूब लड़ना, कोई नहीं रोकेगा तुमको, ध्यान रखना है। जब मूछ की जगह पूंछ लग जाए फिर खूब लड़ना जीवन में, लेकिन अभी मत लड़ो, स्वर्ग बना दो। ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान है हम, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है, बिना सिर पैर की बातों पे झगड़ा हो जाता है, जिनका कोई औचित्य नहीं है, आदमी लड़ लेता है, झगड़ लेता है। अक्सर 90% झगड़े, 90 तो क्या 98% झगड़े बिना सिर पैर के हैं तुम्हारे घर में। उसका कोई मूल नहीं, फोकट के झगड़े, फालतू की मानसिकता। एक बार एक जेठ जी आए, गर्मी के दिन थे, आम लेकर आए, उनके थैले में आम थे। उन्होंने एक आम निकाला, अपने बच्चे को दिया, और एक आम निकाला, छोटे भाई के बच्चे को दिए। वहां देवरानी झरोके में से देख रही, खड़े होकर देख रही है तमाशा, जेठ जी क्या कर रहे हैं, आम निकाल। जेठ जी के मन में ऐसी कोई बात ही नहीं थी, सोच ही नहीं था, विचार ही नहीं था। आम में हाथ डाला, थैले में आम निकाला, एक बड़े बच्चे को दे दिया, एक छोटे भाई के बच्चे को दे दिया। उधर से देवरानी देख रही, अच्छा मेरे बच्चे को छोटा और अपने बच्चे को बड़ा। श्री महाभारत प्रस्तुत करता, इतनी सी बात बेचारे जेठ ने सोचा भी नहीं, दिमाग भी नहीं लगाया, लेकिन वो खड़ी खड़ी ऐसा दिमाग लगा गई, ऐसा दिमाग लगा गई, पक्षपात, मेरे बच्चे को छोटा आम। अब छोटा है आम यार, एक घूंट ज्यादा ही चूस लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन दिमाग है आदमी का, लड़ाई वहां से शुरू हो जाती। ऐसी गलतफहमियां दिमाग में पालते हैं, मान्यवर घर को नरक बना लिया। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं। बहू बेटी आती है गर्मी के दिनों में, अपनी पीहर में आती है, बहू भी है, बेटी से कहा 3 बज गए, चाय बना। बेटी ने कहा अम्मा जी मैं बना लेती हूँ चाय। तू बैठना, तू काय को बना रही है, ससुराल में इतना काम करती, यहाँ भी काम करेगी। अरे बोली अम्मा चाय बना रही, बोले नहीं भाभी बनाएगी ना, भाभी। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसार, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।